अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खरीब बात जलाल के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर आपको नए शो में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी स्टार्ट हो चुकी है। आलमोस्ट जो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक 175 जो जमातें हैं, वो तमाम जमातें जो हैं वो ये क्लेम करती हुई नज़र आती हैं कि आने वाला जो इक़्तिदार है वो हमारा होगा। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें, अगर मैं नाम लूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से, इन लोगों का ये क्लेम है कि आने वाला जो वहाँ पर जो वज़ीर आज़म हाउस में जो फ़र्द होगा, जो अफराद होगा, वो हमारी जमात से होगा। उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी देखा जा रहा है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की जो रकावटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और इस हवाले से जो दूसरी पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पर कल के जो एक जगह पे बैठ कर लोगों के फ़ैसले करने वाले थे, अगर मैं बात करूँ बिलावल ज़रदारी भुट्टो के हवाले से, ज़रदारी साहब के हवाले से, कुछ आपस के अंदर जो है वो चीज़ें बाहर भी आई हैं। डेफिनेटली जब आपने इलेक्शन के अंदर जाना है तो फिर आपने अवाम को भी तो कोई चेहरा दिखाना है, अवाम के सामने भी तो आपने अपना, मैं तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, कोई चूरन बेचना तो है। इन तमाम बातों के अलावा फिर जो नई जमातें अगर मैं जिक्र करूँ, जिस तरह ख़ास तौर पर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के हवाले से अगर बात करूँ, उनके जो चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब शहीर सियालवी साहब जो हैं, उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जलसे जो हैं वो मुनक़िद वो कर रहे हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं, जिनके बारे में ये भी तासुर दिया जाता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो रजामंदी के साथ जो है चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हैं। गो कि वो ये कहते हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से, फिर लोगों के मसाइल को उजागर करने के हवाले से मेरा एक बड़ा किरदार और मेरी बड़ी जद्दोजहद है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो ये क्लेम करते हैं कि लोग जो है वो मेरे साथ मोटिवेट होंगे, ख़ास तौर पर नौजवान पर भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक की अगर मैं बात करूँ, डॉक्टर इलामा तैरुल कादरी साहब के हवाले से बात करूँ, जिन्होंने उनके जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी थे, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि हम तकरीबन ऑलमोस्ट 7 साल के अरसे के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे और हर लेवल के ऊपर जो है अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक जो नहायती अहम बात वो जो है वो ये है कि क्योंकि कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन जहाँ पर डॉक्टर साहब ने ये भी फरमाया है कि मैं प्रैक्टिकली तौर पर किसी भी अपनी जो सियासी मुहिम है उसमें का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर इनके पास क्या ऐसी चीज़ है कि वो अवाम को जो है वो राग़िब कर सकेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात करेंगे। हाल ही में इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, फिर वहाँ पर आपने देखा कि बैरिस्टर गौर साहब को जो है एज ए चेयरमैन जो है वो आगे लेकर आया गया। अब यहाँ पर ये भी बात देखनी है कि अगर हम ये लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जो इमरान खान के साथ लोगों की एफिलेशन है वो उनकी ज़ात के हवाले से है, फिर जब आप चेयरमैनशिप चेंज करते हैं तो क्या फिर भी लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए आज जो मेरे साथ स्टूडियो में नहायती मुतर्रक लोग मौजूद हैं, मैं ये तो ये कहूँगा, और फिर साथ अवाम के अंदर एक अपना गहरा असर रसूख रखते हैं, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं मैं तारुफ करवा दूँ, उनके बाद इनके पास से चलेंगे, फिर सवालात भी करेंगे। आप सदर है पाकिस्तान अवामी तहरीक रावलपिंडी और आप उम्मीदवार भी हैं बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 16 रावलपिंडी। गुलाम अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, साबका जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ H13, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, शेख मोहम्मद कामरान साहब इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जनाब आप भी उम्मीदवार हैं, PP 18, नौजवान हैं, मैंने सुना भी है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, वलवले से बोलते हैं, मोहतरम जनाब इमरान साहिर खान साहब। मैं तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुलाम अली खान साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह मैंने बात की, कोई शक नहीं है अवामी जो आपकी जो तहरीक है उसकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इसके साथ साथ जिस मैंने कहा कि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब के जो फॉलोअर्स हैं और फिर जो इनकी ये स्टेटमेंट आनी, एक तो क्योंकि 2013 में, पहले ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2013 में आपकी जो जमात ने वो जो है वो बाइकाट किया था, फिर आपने बल्दियात में जो है उसका हिस्सा भी बने। मेरा आपसे सवाल यह है कि बग़ैर डॉक्टर तैरुल कादरी साहब के क्या आपके पास ऐसी चीज़ है कि आप समझते हैं कि अवाम आपको इलेक्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं देसी TV चैनल और तारिक जलाल साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए यहाँ पे बुलाया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि डॉक्टर तैरुल कादरी साहब रिटायरमेंट कर चुके हैं और हम कैसे पाकिस्तान अवामी तहरीक, तो डॉक्टर तैरुल कादरी साहब ने 2015 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था सियासी। ये भी एक पाकिस्तान की तारीख में एक नई चीज़ है कि आज तक किसी सियासी लीडर ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। हालांकि 60 साल की उम्र के बाद वैसे रिटायरमेंट हो जाती है सरकारी, तो किसी सियासतदान ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। हालांकि चाहिए ये है कि जिसमें आप मोहतरम चौधरी शुजात साहब उनकी कंडीशन देखिए और वो दूसरे जवेद हाशमी साहब वो अभी सियासत कर रहे हैं, इनको चाहिए रिटायर होके नए लोगों। लेकिन वो तो कहते हैं जितना पुराना सियासतदान होता जाएगा उतना मैच्योर होता जाएगा। मशवरा दें, अपनी सरपरस्ती करें, लेकिन सियासत अपनी छोड़ दें, रिटायरमेंट हो जाए। ये तो बिलावल साहब ने भी बात की, लेकिन उसके ऊपर तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। अच्छी बात करके नए लोग आने चाहिए। डॉक्टर तैरुल कादरी साहब हमारे कायद हैं,
इस तरीके में नाजुक कुरान के सरबराह हैं, वो हमें गाइड वही कर रहे हैं, रहनुमाई हम उन्हीं से ले रहे हैं अभी भी। कोई भी मामला हो उनकी, अब अगर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी उनकी मशवरे से, उनकी राय से। किसी भी को रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, वो किसी सियासी मतलब एक्टिविटी हिस्सा नहीं लेंगे, उनके बेटे भी नहीं, इन्होंने ये भी नहीं किया खुद रिटायर हुए और बेटे को बना दिया, ये भी नहीं किया। मतलब होता है ना खानदानी मुर्सी से, वो भी उन्हें नहीं किए। और पाकिस्तान अवामी तहरीक को जिस तरह एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें मरकजी सदर है, सेक्रेटरी जनरल है, पूरी मरकजी टीम है, फिर साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब, इनके सदूर है, कराची के, KPK के, वो एक पूरी CEC है, वो तमाम अपने फैसले में खुद मुख्तार है। पाकिस्तान अवामी तहरीक को ये पूरी जो है ना CEC वो। अच्छा गुलाम अली खान साहब, जिस तरह आप बात फरमा रहे थे, क्योंकि कल तक आपके जो सियासी कज़न थे वो भी आपके साथ तशरीफ़ फरमाए, मैं उनकी तरफ भी आऊँगा। आपने जो है वो हाल ही में आपकी जो पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई कि हम किसी किस्म का जो सियासी इत्तेहाद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं करेंगे, और वजह वो ये बयान करते हैं कि जो मॉडल टाउन में जो मामला हुआ उसके अंदर जो उन्होंने जो हमसे जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की। तो मैं ज़रूर चाहूँगा इसके बारे में ज़रा बताइएगा वो क्या। इस वाले से ये है कि देखिए, अब जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत अभी नहीं आई थी, और इमरान खान साहब हमारे जब साने मॉडल टाउन बपा, उस सबसे पहले वो तशरीफ लाए वहाँ पे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद में डॉक्टर साहब जब आए उनसे मिले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार उन्होंने ये बात कही थी कि ये माफिया बैठा है, इन्होंने चूँकि खुद कत्ल करा, ये इंसाफ नहीं देंगे, हम आएंगे, हम 1 महीने में इंसाफ देंगे। ये बात मीडिया में है, मौजूद है सारा कुछ। 1 महीने में इंसाफ देने की बात करके, और 4 साल तक उन्होंने नाम भी नहीं लिया। अब वो आज तक उन्होंने ये भी नहीं बताया, हालांकि इस वक्त जिन हालात में बता सकते हैं मुझे किसने रोका था, किसने मना किया था, लेकिन उनकी जुबान। चलें जी शेख साहब, जिस तरह बात हो रही है मैं इसी से कंटिन्यू करूंगा, और फिर मुझे इमरान साहब के आपकी तरफ भी आना है। जिस तरह जिक्र किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, सबसे पहले वो पहुँचे गो कि आज आपकी जमात मुश्किलात के अंदर है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो उनके बारे में फैसला करेंगी। तो जो बात गुलाम अली खान साहब ने की, मैं यही शुरू करना चाहूँगा। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि वाकई आपकी जो जमात है जब बरसरे इक़्तिदार वो आ गई, तो जो वादे, वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वादे उन्होंने किए थे, जिसमें घरों की अगर बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, तो ये भी सिर्फ एक वादा ही था जिस उन्होंने बताया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। मेरे से सीनियर हैं और मैं इनका तहे दिल से एहतराम भी करता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लब कुशाई का मौका दिया। गो कि अब हम किसी फोरम पे, किसी जगह पे लब कुशाई नहीं कर सकते, तो मैं तहे दिल से आपका मशकूर भी हूँ। सेकेंडली जो आपने की कि ये किस तरह से बात नहीं की गई, या मॉडल टाउन का हमने नाम नहीं लिया या उसके नहीं किया, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 13 से 14 पेशियाँ ऐसी हैं जो भी मेरे पास, अगर मैं देखना चाहूँ तो वो मैं देख सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, आप देख सकते हैं। लेकिन जब एक शख्स को अदालत में बुलाया जाता है और वो अपनी जगह पे किसी और को पेश कर देता है, उसका वकील आ जाता है या उसका कोई भी सियासी असर रसूख रखने वाला उधर आ जाता है, पेशी को कहते हैं जी ठीक है आज 22 तारीख है, आज की पेशी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अगले महीने की 13 तारीख को आ जाइएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत से केसेस, बहुत सी पेशियाँ ऐसी हुई हैं जिसमें उनको बुलाया गया, और मॉडल टाउन के हवाले से ही बुलाया गया है। किन को बुलाया गया? शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, जो उस टाइम के वज़ीर आला थे, जनाब मोहतरम जो भी इस वक्त हमारे वज़ीर दाखिला रहे हैं, चौधरी राना सनाउल्लाह साहब को इस हवाले से। मैं एक बात करूंगा, बुलाने की जरूरत क्यों थी उनको? देखें साने मॉडल टाउन की FIR कटी हुई है। लेकिन मैं समझने के लिए मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन कोई मैं भी यही सवाल करना चाहता, वो तो अदालत का एक प्रोसीजर है, अदालत उनको बुला रही थी। इनका क्लेम ये कहना है कि आपकी तरफ से, जो आपकी जमात के सरबराह थे, उनकी तरफ से जो स्पेसिफिक कमीशन बनाया गया हो, कोई ऐसी एफर्ट की गई, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ना तो वो जज थे और ना और वो वकील थे, वकील भी मौजूद थे वहाँ पे तो थे नहीं, जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और इस केस पे उन्होंने एक मरतबा नहीं बहुत मरतबा बात की है, और उन्होंने ये भी उन्होंने कंडम भी किया कि हम इस चीज़ को ये हमारे जो है ये सियासी कजन कह लें आप, एक वर्ड जो वो अब नहीं मार रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कजन नहीं है, हम भी नहीं, अब तो हम भी नहीं मान रहे हैं ना, इनकी बात सियासी कजन होने का। डॉक्टर साहब ने धरने के दौरान कहा था कि मैं और इमरान खान भाई भाई हैं इस तरह में, और आप सब कजन हैं, और हमने उसका हक भी अदा किया। इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में 99% हमने बगैर मरकज के कहे हुए, मरकज ने, डॉक्टर साहब ने कहा जिसको बेहतर समझते वोट थे, हमने पूरे पाकिस्तान में इनको सपोर्ट किया, डिमांड किया थी कि हमारे मॉडल टाउन का इंसाफ के लिए बात। मैं वो नहीं मिला, मैं चले इमरान, मैं दोबारा आऊंगा इमरान साहिर खान साहब, वो नहीं दिया सबूत ना, मतलब इनकी तरफ से जो है बेवफाई, इनकी तरफ से भी आप ये कहना इमरान साहब, क्योंकि ये तो दोनों जमातें डेफिनेटली काफ़ी अरसे से जो है मतलब वो है उसके दौड़ के अंदर, आपकी एक नई जमात है,
मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मैं जब तमाम मैनिफेस्टो के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर आपके चेयरमैन के इंटरव्यूज़ को भी मैं बाखूबी देख भी रहा था, सुन भी रहा था, आपकी तकारीर भी सुन रहा था, तो क्या 175 जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमातें जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं ऑलमोस्ट तकरीबन, कोई ऐसी जमात आपको नज़र नहीं आई है कि आप उसमें रह के गो कि आप नए सिरे से दोबारा से एक कोशिश या एफर्ट करें? तो बेहतर नहीं था कि किसी और जमात के साथ रह के अपनी सियासी जो है वो इनिंग्स का आगाज़ करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरार साहब बहुत शुक्रिया मदू करने का, दूसरी दफ़ा आप हमें इज्जत देते हैं, बहुत शुक्रिया इसके लिए। असल में हमारे चेयरमैन जो है शहीद हैदर सियालवी साहब कहते हैं कि पहले हमने बनाई थी स्टेट यूथ पार्लियामेंट, जो थी वो नौजवानों की नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। उस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन हमने 7-8 साल काम किया, और उस प्लेटफॉर्म में आप यकीन करें कि ऐसे लड़के भी थे जो जिनका ताल्लुक नून लीग से था, ऐसे लड़के भी थे जिनका पीटीआई से था, ऐसे लड़के भी थे मुख्तलिफ जमातों के लड़के जो थे, तो गैर सियासी प्लेटफॉर्म था। उसका मकसद ही यही था, और उसमें ये भी आप समझ सकते हैं कि हमारा ये मकसद था कि हमारे लड़के उन जमातों में हों, उनको पता चले कि यार उनकी कोई वैल्यू वहाँ पे है या नहीं है, क्या वो एक जो एज ए यंगस्टर वो वहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। एट द एंड जब हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हमने इसलिए डिसाइड किया कि नौजवानों को किसी भी पार्टी में मैं किसी की पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नौजवानों की बात की गई है, लेकिन किसी भी पार्टी में नौजवानों को वो परसेंटेज नहीं दी गई जिनका वादा किया गया था। तहरीक इंसाफ में अगर आप सर, देखें, मैं आपको यही अब आपसे इसी पे बात करूंगा, क्योंकि आप एक बड़ी अजीब बात कर रहे हो, नई बात आप कर रहे हैं। मैं इस पे बात करूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी इंशाल्लाह दूंगा। अच्छा, हमने पार्टी क्यों बनाई? तो हुआ क्या कि इसलिए हमने फिर रियलाइज किया कि हमें पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवानों को वो वहाँ पे वो पोजीशंस नहीं मिल रही थी। ठीक है, और फिर हमारे जो चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब कहते हैं कि दूसरे के महल में गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी ही झोंपड़ी के आप बादशाह बन जाओ। तो हमने खुद ही अपनी पार्टी बनाई ताकि हम उसी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। जो हमारे नौजवान हैं, जो पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, ताकि वो आगे आए। अगर इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि इमरान भाई, ठीक है, आपने पार्टी बना ली। देखिए, पार्टी बनाने का एक मकसद होता है, हर पार्टी का एक मकसद होता है कि हमने कल जो है इक़्तिदार में आना है, हमने इक़्तिदार में आके जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करनी है। आपने पार्टी तो बना ली, लेकिन सॉरी टू से जो फैक्ट एंड फिगर्स है ना, अगर मैं उस पर बात करूँ तो मुझे तो किसी जगह पे ऐसी कोई पोजीशन आप लोगों की नज़र नहीं आती जिसमें आप क्लेम कर सकें कि हम जो है वो आने वाले वक्तों में जो है वो इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ देंगे। सर बिल्कुल इंशाल्लाह दे सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जदोजहद है वो तकरीबन 10-12 साल पे मुहित है। ये सिर्फ ये नहीं है, आज आप अगर सिर्फ पाकिस्तान आज़ादी पार्टी को देख रहे हैं तो इट्स जस्ट द रजिस्ट्रेशन नेम ऑफ स्टेट यूथ पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे जो चेयरमैन है शहीद हैदर सियालवी साहब ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, जो है ग्राउंड से स्टार्ट किया, और ग्रेजुअली जो है वो तरक्की करते 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 फिर उसके बाद डिसाइड किया कि हमें पॉलिटिकल। कोई शक नहीं, वो बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, कोई शक नहीं है, वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा से यहीं से हम दोबारा अपना कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले बात जिस तरह की जा रही थी, इमरान साहब से बात हो रही थी, और एक जो सवाल यही था कि क्या वजह है कि लोग जो है वो उन लोगों को वोट देते हैं जिनके मुताबिक वो ये समझते हैं कि आने वाला वक्त उनका, आने वाला दौर इनका है। मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा। जी गुलाम अली खान साहब, आपसे बात करूँगा कि कोई शक नहीं है कि अवामी तरीके वाली जिस तरह बात हो रही थी, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। जिस तरह मैं मिसाल दूँ, अगर आप PP 16 के उम्मीदवार हैं बराए सूबाई असम्बली, और कोई शक नहीं है, मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आपकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपका मिलना बैठना उठना है, कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम से कम PP 16 की हद तक भी आपकी जो तंजीम साजी है वो कंप्लीट हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे पास पिंडी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हमने तकसीम किए हुए हैं। मतलब पिंडी ज़िला बहुत बड़ा है ना, उसको 3 हिस्सों में सेंट्रल पिंडी है जो उसका, उसमें 8 या 9 PP हल्का जाते हैं, तकरीबन 7 के अंदर तंजीमात बनी हुई है। फिर नीचे यूनियन कौंसिल जो हमारे PP 16 है, उसमें आप बंगिश करोली देख लें, फिर आगे चले रफ्ता अमराल, 2 गस्सू, 2 मटियाल, और इसके साथ आगे सर कागजों पे हैं, मैं मान रहा हूँ कागजों पे हैं, मैं वो बात कर रहा हूँ। देखिए नहीं, प्रैक्टिकली लोग मौजूद हैं, बाकायदा तंजीमात हैं, मतलब नीचे लेवल तक, UC लेवल तक। सिर्फ ये कि वो लोग मीडिया में नहीं है ना,
उनका नाम नहीं नहीं आता, जब मीडिया में नहीं नहीं आता है। मीडिया पे जब नहीं है, दो ही मीडिया के, जब वो मीडिया में नहीं होंगे तो फिर आप किस तरह समझेंगे आपका नहीं, मैं मैसेज बता पे रहा काम हूँ, किस तरह जा मैं सकता बता है? रहा हूँ, हमारी तंजीमात अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरा देखिए प्रोग्राम का मकसद ही खरी बात है, तो मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा सर, जो हम छुपा हुआ interact कर सच सकते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते क्यों नहीं हैं। इंटरेक्ट कर सकते? आप इंटरेक्ट करें ना जी। और जहाँ पे नहीं वहाँ हमारे लोग मौजूद है। दूसरा ये कि जो हालात बन गए ना, तमाम जमातें आजमाई जा चुकी हैं, ठीक है, आपके सामने ही है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो डॉक्टर साहब को पसंद करने वाले हैं, मिनाजुल कुरान को लाइक करने वाले, मिनाजुल कुरान के लाइव मेंबर बड़ी तादाद में रावलपिंडी शहर में मौजूद है, जो पैट के लेकिन सर वोट लोग नहीं देते हैं। देखिए ये भी एक है, ये भी फैक्ट है एक। सर गुलाम अली साहब, असल में मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, गुलाम अली साहब का क्या है, चाहे तंजीम साजी इनकी बनी है नहीं बनी है, लेकिन ये दूसरों की सपोर्ट करके उनको जितवा देते हैं। अभी हालांकि इनके जो है प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि हम किसी भी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ही मैंने इन लोगों को ही देखा कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं और उसी सीट पे इल्हाक कर रहे हैं। तो ये आपको सबूत दे को इलाक हुआ है। नहीं इलाके की बात नहीं, देखिए बात होगी जब इलेक्शन आते हैं, लेकिन उसमें एक और भी देखिए इसमें जी प्लीज। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं, सियासी गहमी होती है, तो पार्टियां एक दूसरे मिलती हैं, तो पीपल पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो नजरियाती जमात है, बाकी कोई नजरियाती नहीं है, सब नजरियाती जमात जो है। इससे आप इस बात से आप ये हस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ये अगर इल्हाक करेंगे तो पीपी के साथ करेंगे। ये मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दे हम चला बिल्कुल दें। ऐसा ही है। हुआ नहीं कुछ भी, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की हम मिलना चाह रहे हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं आप सर मिलना जुलने में कोई इस हर्ज नहीं है। वक्त माजरत के साथ मैं ये इनकी बात करता हूँ, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हर पार्टी दूसरी पार्टी से मिलना चाह रही है। इस वक्त तो सियासी गहमा-गहमी है, हर बंदे को अपनी वर्कर कन्वेंशन में बंदे लेके आने हैं, हर बंदे को अपने जलसे को कामयाब करना है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये मेरे साथ इल्हाक करें कल को, लेकिन ठीक ये है। आपके साथ इलाक करने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर इलाक के शेख साहब की पोजीशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में है जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2/3 मेजोरिटी के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, बफजले इलाही हम आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर चमकेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नौजवान ऊपर आएगा, और आप देखेंगे कि जो है वो असेंबली में बैठ के बिल पास किए जाते थे ना MNA MPS के लिए, इंशाल्लाह ज़वजल आप देखेंगे कि अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, मेरे लिए और आपके लिए वहां पे बिल पास लेकिन किए मेरा आपसे जाएंगे। सवाल एक और है, मेरा आपसे सवाल एक और भी है। 22 साल की जो आपकी एफर्ट थी, आपकी 26 साल की सर, 26 साल की चले एफर्ट जो थी, तो जब मुश्किल वक्त आया तो वो तो लोग इस तरह तितर बितर हुए, तो मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं। अभी भी देखें हमारे जो नजरियाती लोग हैं, जो हमारे नजरियाती लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। सर जो गए लेकिन असद उमर नजरियाती नहीं थे आपके? बिल्कुल नजरियाती थे, लेकिन जब हालात इस सर कदर, हबीब साहब नजरियाती नहीं थे आपके? नहीं ये दूसरी, ये देखें मैं आपको एक मिनट में एक बात, जी जी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, लाहौर में इनका मरकज था, लाहौर में सब लोग बैठे थे। जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन लाहौर में एहतजाज हुआ, मार ये वो सारा कुछ हुआ। अब बताओ लाहौर में कितने लोग एहतजाज कर रहे थे, मारे खा रहे थे? 4 से 5 हज़ार लोग थे। लाख क्यों नहीं थे, 2 लाख क्यों नहीं थे? ये लोग कौम जो ना नहीं निकलती किसी के साथ। कौम बेहिस से कौम चाहती है अब हमें पका पकाए मिल जाए, हम खा लें। अब जैसा ये कह रहे हैं कि ये हम ये करेंगे, 2/3 पे आएंगे। जब आप आए थे, आपने कम से कम जो हमारा आपके कजन अवामी तहरीक का मुतालबा था इंसाफ का, वो आपने किया। सर वो आपका मुतालबा तो अपनी जगह पे है ना, मकानों का, घरों का मुतालबा पूरा नहीं किया गया, नौकरियों का। गुलाम अली साहब कहते हैं कि कौम बेहिस है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो चाहती है कि हमारे घर पे आके हमें दे। देखिए ये कौम कभी भी बेहिस नहीं है। हमने देखा है, हमने अभी हम जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, ये कौम बिल्कुल भी बेहिस नहीं है। लियाकत बाग का जलसा आपने देखा? सर लियाकत बाग का जलसा आपने देखा? आप यकीन करें, मैं आपको चैलेंज करके देता हूं कि अगर आप इतने लोग आप निकाल ले हैं, इस तरह नहीं कि आप मिनाजुल कुरान के और अपने जो मदरसे के वो लड़के सर एक जमात तो है ही ऐसी है जो मदरसे के बच्चों पे चलती है। मदरसे आई नहीं है, हमारा तो उसके भी इख्तलाफ है। हमारे मदरसे आई नहीं है। मैं यहाँ पर दोनों को रोकूंगा। मिनाज इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, मिनाज मॉडल स्कूल है। अच्छा मैं सिर्फ दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अच्छा गुलाम अली खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लियाकत बाग में उनका जलसा हुआ, वहां पर बंदे कम थे, कुर्सियां ज्यादा थी, आप ये कह रहे हैं? आप ये कहना ना, नहीं बेहतर नहीं। देखिए आपने क्लेम किया, आप खुल के बताएं ना, खुल के बात करें। देखिए टेंट से लगाए थे, नहीं अच्छा लगा ना, मतलब इतनी बड़ी ऐलान ये वो तशहीर अब चाहिए। लेकिन वो तो क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग निकले हैं, पूरा पिंडी बाहर आ गया। क्या हमारा लेकिन मैं आपके साथ बहस करना मकसूद नहीं, हम अपना मौक़िफ़ जो नहीं देखिए आप अपने मौक़िफ़ पे बात करें, लेकिन आप ये तो ना कहें कि ये कौम बेहिस है, ये कौम नहीं है। देखें मेरी बात, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इसी कौम के आगे आप
हाथ फैला के खड़े कि यार मुझे नहीं, वोट दो, मुझे कल का कौन मुझे सा कल वो का हिस्सा? मेरे मैं लिए आपको- बनाओ ताकि मैं नहीं, मेरा ख्याल है गुलाम अली खान साहब ये कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से आप इसी कि कौम सियासी के तौर अगर पर खड़े होते हैं, आप इसी कौम को बहिस कहते हैं, तो फिर ये तो मैं उस कौम के उस हिस्से की बात कर, जब मैंने मिसाल दी कि इमरान खान साहब जो गिरफ्तार हुए तो लास्ट 2 लाख लोग क्यों नहीं निकले? सर, क्योंकि उनको सर, ये- तो इसका पता जवाब हम है, शेख साहब से ले लेते हैं ना जी, नहीं, इसका जवाब हम शेख साहब से ले, लेकिन कम से कम शेख साहब कौन क्यों को नहीं सर, लोग निकले जी? वो इसलिए नहीं निकले कि सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो पार्टी की जानिब से या पार्टी की तरफ से कोई भी किसी को ये नहीं कहा गया कि बाहर जाके तोड़फोड़ की जाए, बाहर जाके किसी भी इदारे पे हमला किया जाए। 9 मई के बाहर- वाक़े की मजम्मत करते हैं आप? बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं सर। हम देखें, मैं आप ये अगर हम लोग यहाँ पे आजाद फिजा में हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं तो उसका क्रेडिबिलिटी या इसका क्रेडिट हमारे उन इदारों को जाता है कि हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, वो इस वक्त भी यूं खड़े होंगे चौकस। पाक फौज ठीक की है, बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं लानपुर सर, की बात कर रहे हैं, कोई शक बिल्कुल नहीं, बात कोई कर रहे बुराई हैं नहीं। कि वो देखिए जिसने गलत काम किया उसको आप सजा दें। अगर देखें जी, सारी फुटेजेस जलाल साहब आपके पास हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, आप जब भी निकाल सकते हैं। जो वहां पे आपको नजर आता है, जिस पे ताल्लुक है उसको आप पकड़े, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। हमारा तो ये मुतालबा है, हमारा तो ये मुतालबा है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्टी की तरफ से किसी को कुछ भी इस तरह की जो है वो मैसेज नहीं किया गया कि आप बाहर जाके तोड़ फोड़ करें। जीत जाएंगे आप जी जीत जाएंगे आप इस सर, पोजीशन में सिर्फ हैं। जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। आप देखिएगा, होनी चाहिए बिल्कुल अच्छा कि- होनी उसकी गैर जानबदार होनी चाहिए और जो बंदा भी उसमें मुलव्वस है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बिल्कुल चाहिए। सर। इमरान साहिर खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया, बहुत बड़ी आपने बात कर दी और गुलाम अली खान साहब के साथ आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। देखिए गुजारिश है कि सियासी तौर पर मुस्बत चीज़ें जो है आपस में अगर आपका एक दूसरे के साथ हो तो उसमें कोई वो गलत बात नहीं होती है। लेकिन अब ग्राउंड के अंदर अगर मैं बात करूँ, मैंने गुलाम अली साहब से बात की, तो ग्राउंड के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो जमात है वो ग्राउंड में मुझे कहीं नज़र नहीं आती है। देखिए मैं मुझे अपना सवाल आप पूरा हक है, आप जवाब दें उस बात का। उसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों को मोटिवेट करने के हवाले से आप चीज़ों को आगे कोशिश ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर मैं पिंडी की बात करूँ, अगर मैं आपके हल्के की बात करूँ, तो वहाँ पर मुझे आपकी जमात किसी भी यूनियन कौंसिल के अंदर उस तरह स्टैंड करती हुई नज़र नहीं आती। इसकी आखिर वजह क्या है? देखें, आप जब फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, आया आप आगे वाला फ्यूचर देख रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं सर, आपने बात की ना कि मैं PP 18 से लड़ रहा हूँ, तो मेरे हल्के की बात कर रहे हैं। मैंने अपने हल्के में 3 नवंबर को वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करवाया। आप अभी उनकी वीडियोस निकाल के देख लें, आप यकीन करें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे। 3 नवंबर को लोग तो आए, वोट भी देंगे आपको, इंशाल्लाह वोट भी देंगे। लोगों का आना और वोट देने में बड़ा फर्क है। नहीं इंशाल्लाह लोगों का सर सबसे बड़ी बात लोग दोस्तियां निभाने भी आ जाते हैं, रिश्तेदारियां निभाने भी आ जाते हैं। हमारा जो वोटर है या हमारा जो वर्कर है, वो हमने कभी बिरयानी की प्लेट पे नहीं मंगवाया, ना किसी को 5,000 का लालच भी नहीं दिया, ना किसी को ये भी नहीं जन्नत के टिकट तो दिए होंगे ना जन्नत के टिकट बांटे, ना हमने कोई 1 to 5 दिया। आप यकीन करें 3 नवंबर में चाकरा में, जो कि एक विलेज कौंसिल है, ठीक है, चाकरा में हमने कन्वेंशन करवाया। वहां पे आप उसकी वीडियोस निकाल के देख लें, वहां पे कितने लोग आए। उसके बाद फिर 12 नवंबर को लियाकत बाग में जो हमारा जलसा था, जैसे आप गुलाम अली साहब कहते हैं कि कोई भी नहीं था, अब वही वीडियोस निकाल लें, वो फुटेजेस निकाल लें, वो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा तादाद कम थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग नहीं थे। पता है क्या, जितने भी लोग आए थे, मैंने यही कहा कि वो एक नजरिया अच्छी एफर्ट आपकी, अच्छी एफर्ट होनी चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए आगे। लेकिन यकीन करें आजकल के दौर में 100 लोगों को निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो तो हजारों का मजमा था, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में आप? सर, हम जो है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और हमारे जो चेयरमैन हैं शहीद हैदर सियादी साहब, हमारा जो मैसेज है नौजवानों को, ये नौजवानों की पार्टी है। हमने वादा किया था कि हम 70% जो टिकट्स हैं MPA MNAs के जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह हम वो देंगे, और हम उस वादे पे इंशाल्लाह अभी भी खड़े हैं। 14 मई को जो इलेक्शन हो रहा था उसमें भी हमने टिकट दिए थे नौजवानों को, और अभी भी जो है वो हम ये क्लेम करते हैं, और हम इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे कि 70% से ज्यादा नौजवानों को टिकट देंगे। चले, ये वक्त साबित करेगा आपकी जितने भी बातें हैं। आज शेख साहब क्या आखिर में पैगाम और क्या मैसेज देना चाहेंगे जमात के हवाले से अपने वर्करों को? जी, जैसा जलाल साहब इन्होंने बात की है कि 100 लोग भी इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात है, तो मैं तो उन जलसों में बिल्कुल स्टेज की जीनत रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो है वो कारकुनों में रहा हूँ उन जलसों में जहाँ पे लाखों की तादाद में मैंने लोग देखे हैं, ना बिरयानी की प्लेट पे आए हैं, ना 1 to 5 लेने के लिए आए हैं, ना उनको जन्नत का टिकट दिया गया, सिर्फ और सिर्फ एक हक और सच के जो है ना वो बात करने वाले की बात सुने हैं। क्योंकि हमारा जो लीडर है वो ये कहता है कि यार हक और सच के साथ डट जाओ। पैगाम और मैसेज क्या देंगे? कोई टाइम बड़ा शार्ट है, फिर मैंने गुलाम अली साहब मैसेज हम ये देंगे कि मेरा नौजवानों को मैसेज है, मैं खुद भी नौजवान हूँ, जैसा कि हमारे लीडर कहते हैं कि इंशाल्लाह होप फॉर द गुड,
आने वाला जो दौर है वो हमारा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ हम आ रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी में चलें जी, हमारा आपका क्लेम है, देखें इसमें क्या होता है। गुलाम अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था, पहले भी बात हो रही थी कि अगर जिस तरह न्यू जो जमातें हैं, जिस तरह इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शेख साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी, और भी काफ़ी सारी जमातें हैं, ये अच्छा ना होता कि सब मिलकर, अगर आप ये जो लोग हैं सब मिलकर जो ये पुरानी जमातें हैं उनका मुकाबला करें, तो ये ज़्यादा बेहतर ना होता? क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये तो इनको सोचना चाहिए जो नई जमातें बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया है कि छोटी सी जमात एक दोस्त ने बनाई, वो कह रहा है मैं इनकलाब लाएंगे, 3 साल से उनके पास 25 से लोग ज्यादा नहीं हुए, तो सब अपने अपने एक 2-2 ईंट की मस्जिद बना के बैठने की बजाय किसी बड़ा एक ऐसा लीडर जो वाकई इंटरनेशनल सतह पे दीन के लिए अब क्या करें, लीडर कौन सा है? वो कह रहे हैं इमरान खान लीडर है, वहां पर वो कह रहे हैं जरदारी साहब लीडर हैं, वो कह रहे हैं मियां साहब लीडर है, आप कह रहे हैं तरुल कादरी साहब के। अवाम करे तो करे क्या? वो सबको बताया, कादरी साहब ने माजरत उन्होंने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो नहीं है, लेकिन ये तो ये भी कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो नहीं की जो है वो सारी बातें हों। रहनुमाई होनी की हमसे उनको जुदा तो नहीं हाँ, तो क्या पैगाम, क्या मैसेज है, क्या करें, अवाम क्या करे? मैं अवाम ये करे, देखे जब 2023 दिसंबर 2012 को हमारे पाकिस्तान में सियासत नहीं रियासत बचाओ के उन्वान से बहुत बड़ा जलसा होता, बगैर कुर्सियों के उस जलसा तहरीक पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर सका, हमने किया, उसका रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह हम ही तोड़ेंगे, बाकी कोई नहीं तोड़ सकता। पर जलसे बहुत हुए, लेकिन उस जैसा जो जलसा पैगाम मैसेज क्या देंगे? उस जलसे में जो डॉक्टर साहब ने जो बयानियां पेश किया ना, वो बयानियां आज हर जो जितने भी सियासतदान हैं, इदारे हैं, सब ये तस्लीम करते हैं कि इस निज़ाम को बदले बगैर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लिहाजा हम पाकिस्तान अवामी तहरीक निज़ाम बदलो इस एजेंडे के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएगी, और अगर हम जाते हैं तो हमारा यही होगा कि कानून साजी के जरिए ऐसे की जाए जहाँ ताकि अवाम के लिए बहुत शुक्रिया जी गुलाम अली खान साहब, बेहतरी बजाय इसके कि जो अंदर बैठे उनके। बहुत शुक्रिया जी गुलाम अली खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। इमरान साहिर खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की, डेफिनेटली हर जमात का हक है, हर जमात क्लेम कर सकती है और करना भी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि रियलिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कहाँ पर हम कमज़ोर हैं और कहाँ पर मजबूत हैं। उसके साथ साथ किस तरह हम दूसरी जमातों के साथ मिलकर, अगर हकीकी और सही मानों के अंदर जो ऑलरेडी लोग जदोजहद कर रहे हैं उनके साथ मिलकर वाकई इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपना जो है वो फरीज़ा अंजाम दे सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।